भारत में हर 90 मिनट में एक पुरुष अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा झूठे केस किए जाने के कारण आत्महत्या करता है। वर्ष में 64,000। मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में पुरुषों के लिए कुछ सेफगार्ड बनाए जाए। महिला पक्ष की गवाही को अंतिम आधार ना माना जाए। जब तक पूरा निर्णय ना हो जाए पुरुष पक्ष से मेंटेनेंस आदि ना दिया जाए। यदि देना ही है तो उस नगर के जीवन स्तर के हिसाब से न्यूनतम पैसा मिले। मेंटेनेंस और एलिमनी में बराबरी और तार्किकता हो। पत्नी यदि कमाने योग्य है तो उसे कोई मेंटेनेंस ना दिया जाए। यदि बच्चा है तो स्थानीय जीवन स्तर के आधार पर मेंटेनेंस दिया जाए, ना कि पिता की कमाई के हिसाब से। मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए एक समय सीमा हो। यह नहीं कि विवाह के 3 महीने बाद तलाक लेकर आधी प्रॉपर्टी या पैसा लूट लिया जाए। विवाह में बीते समय के अनुसार यदि साथ रह रहे हो तो प्रति वर्ष 5 वर्ष के चरण में संपत्ति का हिस्सा आनुपातिक रूप से आधा तक पहुंचे। यानी 25 वर्ष के बाद तलाक लेने पर आधा हिस्सा 20 वर्ष पर 40%, 10 वर्ष पर 20 और 5 वर्ष पर 10% आदि। लुटेरन पत्नियों से पतियों की नौकरी को बचाने के लिए कोर्ट अपनी सुनवाई की समय सीमा तय करे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई की संभावना रहे। पुरुषों पर होने वाले मानसिक प्रभाव को भी उतनी ही प्रधानता मिले जितनी महिलाओं को मिलती है। पति की नौकरी जाने की स्थिति में मेंटेनेंस केवल उसकी अचल संपत्ति के आधार पर हो, न कि इस बात पर कि वो आगे भी कमा सकता है। विवाह में पढ़ी लिखी पत्नी की यदि नौकरी नहीं है तो वह गृह कार्यों के माध्यम से घर में योगदान देती है। जब वह घर का हिस्सा ही नहीं है तो पत्नी का योगदान शून्य हो जाने के कारण उसे पति की कमाई से मेंटेनेंस पाने का कोई अधिकार नहीं, यदि वो स्वयं कमाने योग्य हो तो। और अंत में भारत में विवाह पूर्व कानूनी एग्रीमेंट को मान्यता दी जाए।